हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.4। इसमें आप सीखेंगे कि कौन सी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होती है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होती है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के। हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी नंबर टर्म का डेसिमल जो है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो इसका एक सिंपल सा रूल है जो मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। और द रूल इज़ कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर एक निश्चित फॉर्म में है, निश्चित फॉर्म का मतलब है यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म में है अगर डेसिमल, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। मतलब उसका डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। अब 2 की पावर n और 5 की पावर m का क्या मतलब है? जहाँ पर n जो है, n एंड m आर सम पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n और m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यानी n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, m 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई डेसिमल है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। राइट? तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमें इस फॉर्म में लाना पड़ता है डिनोमिनेटर को। इसको लाने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद जो है उसको परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब ये डिनोमिनेटर है, इससे हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसके लिए हम, ये बड़ी नंबर है तो हम वैसे तो बता नहीं सकते, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर 1s पे 5 है, जाहिर सी बात है ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 6 30, 625 आ जाएगा। फिर इसे 5 से कर सकते हैं, 125 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से कर सकते हैं, 25 आ जाएगा। और फिर हम इसे 5 से कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। राइट? अब ये 5 की पावर 5 जब है तो इसके बगल में हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। एज यू नो, a की पावर 0 इक्वल टू 1, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, जहाँ जिसका बेस है और बेस पे किसी भी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 है, 1 में की मल्टीप्लाई में इसको, तो हम इसको रख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? हमने देखा डिनोमिनेटर इज 5 की पावर 5 which is in the form of 2 की पावर 0, 5 की पावर n, 5 की पावर m। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो सो द रैशनल नंबर जो हमको दी गई है, रैशनल नंबर 13/3125 has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका है, ये हमें पता चल जाता है। देखिए गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल सा समझने की ज़रूरत है। इस फॉर्म में देखिए, यहाँ पर हमने रखा 2 की पावर 0। देखिए 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 है, तो ये तो यही हो गया। और 2 की पावर
ज़ीरो जो है वो 1 होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में, जहाँ पे n 0 है और m 5 है, यानी कि यहाँ पर n 0 और m 5 है। बस इतनी सी बात है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। 17/8, 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस? इसको हम लिख सकते हैं 17/8 को तो आप 2 की पावर में लिख सकते हैं, चाहे तो इसका जो है फैक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। 2 बार जाएगा, फिर 4, फिर 2, यानी कि 2 की पावर 3, राइट। और इसके बगल में हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो आप देखिए क्या है इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 2 की पावर 3, राइट, which is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n equal to 3 और m equal to 0, right? So 17/8 has a terminating decimal expansion. वेरी इजी। और अगर जिसका इस फॉर्म में नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंपल सी बात है। जैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं 5 क्वेश्चन को, इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसको करते हैं, देखिए इसको 3 4 3 किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 7, यानी कि हो गया 29/7 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पर 7 की पावर 3 है, यहाँ पर इसका बेस जो है वो ना ही 2 है ना ही 5 है, देखा आपने, यहाँ पर ना ही 2 है ना ही 5 है, इनमें से कुछ भी नहीं है बेस। तो denominator is not in form of 2 की पावर n 5 की पावर m, so 29/343 is as not a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। देखिए 6 क्वेश्चन में इसका तो ऑलरेडी है, तो इसको तो आपको सिर्फ सीधे सीधे लिख देना है कि इसका जो डेसिमल जो है वो 2 की पावर n और m की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है ऑलरेडी, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। इसको आप फैक्टर करके लिख सकते हैं, जैसे ये किया गया क्वेश्चन वैसे करेंगे, इसको भी जैसे ये किया गया वैसे करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका पार्ट है अभी और आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हम क्या देखते हैं, एयर डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, राइट, which is
not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, उसके फॉर्म में नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर 7 भी है. सो the decimal expansion of 129 upon 2 की पावर 2 5 की पावर 7 5 power is not terminating. टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका डेसिमल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. इस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. राइट, यहाँ पर देखिए 6/15 है ये. 6/15 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है 3 से 2/5. ये आ गया 2/5. राइट, और ये 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं इसे, और इसके बगल में हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं. Here denominator 5 की पावर 1, which is in the form of 2 की पावर n 2 की पावर m, where n equal to 1 और m equal to 0. So the decimal expansion of 6/15 is terminating. राइट. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. 35/50. इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा ये, यानी आ जाएगा 7/10, और हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5. राइट, तो यहाँ पर देखिए हेयर डिनोमिनेटर 2 की पावर 1 5 की पावर 1, which is in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, इस फॉर्म में है जहाँ पर where n equal to 1 और m भी 1 है. राइट, सो the decimal expansion of is टर्मिनेटिंग होगा. यहाँ पर देखिए 77/210. इसे 7 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 11/30. राइट, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 15 3 5 15,
यानी इसका जो डेसिमल होगा वो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेयर डिनोमिनेटर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, which is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, इसके फॉर्म में नहीं है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/2010 is non terminating रिपीटिंग, इसका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि किस तरह से बड़ी आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन आप दो रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो था वो टर्मिनेटिंग था, उसका लिखना है आपको, राइट। तो इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था 13/5 की पावर 5, राइट। अगर हम इसमें 2 की पावर 5 ऐड कर लें तो नीचे ही नहीं ऐड कर सकते, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, यानी ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 32 अपॉन, अब इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। देखिए आपने पढ़ा होगा ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी की पावर m, राइट। इसका यूज कर लिया हमने। तो इसका डेसिमल क्या हो गया 1 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 को 13 से, ये, राइट। अब देखिए 1 2 3 4 5 डेसिमल लेफ्ट जाना है आपको। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपके पास 6 है, 1 है, 4 है, 5 डेसिमल पीछे जाना है, यानी कि एक प्लेस ये, एक प्लेस ये इसका एक्सपेंशन हो गया, राइट। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर आपने लिखा था 2 की पावर 3, राइट, और यहाँ है 17। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 की पावर 3 से, तो नीचे ही नहीं ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, 125 पॉन में। अब ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो नीचे आ जाएगा 1 2 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1 पे 3 0, और 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 2 5। मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर रखकर देख सकते हैं। अब देखिए कितना प्लेस जाएगा लेफ्ट 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2.125, राइट। ये इसका डेसिमल हो गया। नेक्स्ट है 15/1600। इसे क्या लिखा था 1600 को 802 इसे लिखा था 2 की पावर 6 5 की पावर 2, ये लिखा था, यहाँ था 50।
अब इसमें देखिए, यहाँ पर तो 6 की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है, तो हमें यहाँ पर भी 6 की पावर ही लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी पावर कम है, 4, राइट। यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, यानी कि इसको 6 कर दें, तो यहाँ पर भी हमने 5 की पावर 4 से करना पड़ेगा, राइट। और तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ये हो गया 10 की पावर 6। अब ये 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो 15 मल्टीप्लाई 625। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रख के हम कर सकते हैं, 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन थ्री सेवन फाइव अपॉन में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 प्लेस तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर हो गया 5 7 3 9 1 2, यानी कि ये 6 प्लेस हो गए और फिर 0। वेरी इजी, यू कैन प्रोसीड इट वेरी इजीली। यहाँ पर देखिए 23, ये ऑलरेडी फॉर्म में है, 2 की पावर n 2 की पावर m, लेकिन यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 2 है पावर, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब ये देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 15, 115, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 115 अपॉन 1000। इसका डेसिमल 1 2 3 0.115, करेक्ट। यहाँ पर देखिए 6/15 है, तो इसका एक डेसिमल क्या लिखा था, इसका तो आपने 2/5 लिखा था, राइट। तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4/10 इक्वल टू 0.4, राइट। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा था, इसे 5 से सिंप्लीफाई किया था, तो 7/10 आया था, और 10 को हम 7/2 मल्टीप्लाई 5 फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर 7/10 इक्वल टू 0.7। ये स्टेप नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, सीधे इससे इसको लिख सकते हैं। तो गाइस आपने देखा ये करना कितना आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स है डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बेलो, इन ईच के डेसिमल वेदर आर द रैशनल आर नॉट। ये बताना है रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में नोट करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ये है क्वेश्चन। तो इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब हम डेसिमल नंबर से उसमें चेंज करते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेस होती हैं उतने जीरो नीचे लगा देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9, करेक्ट। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9 और 2 की पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। या सॉरी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर से लिख देते हैं इसको, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका डेसिमल देखिए क्या आ गया, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया ये, यानी तो q is in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m as it is 2 की पावर 9 5 की पावर 9, ये है। तो ये इस फॉर्म में है, ये हम कह सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इट्स डेसिमल expansion is non terminating and non repeating, so it is not a rational number, ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए से हम p बाई क्यू के फॉर्म में, सो इट कैन नॉट बी रिटेन एज p बाई क्यू, राइट। इसको देखिए, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट 43.123456789 12 x, राइट। फिर इसका रिपीटिंग ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 0.123456789, इस पर बार लग जाएगा। ये क्वेश्चन हो गई 1, ये हो गई 2। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43.123456789 पे बार, यहाँ पर भी बार है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 x, और यहाँ पर आ जाएगा
4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ये आ जाएगा। इसमें से माइनस होके 43 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन में 9 9 9 9 9 9 9 9। तो ये इस तरह से हमने देखा कि ये वेयर ये जो है is not in form of 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी q जो है ये q है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर आपके फ़ोन पर मिल जाए। थैंक्स।